नमस्ते कॉग्निशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी होती है उसमें बहुत दिन तक हमारे साथ रहता है। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से और जितने भी लोगों के साथ मैं मिला हूँ उनके एक्सपीरियंस से मैं जान पाया हूँ कि हम एक स्टेज से गुजरते हैं। मेनली अगर उसे हम डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो वो 4 स्टेज हो सकते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें कि अंग्रेजी समझने में भी दिक्कत होती है और ऑफ कोर्स बोलने में तो दिक्कत होती है। एक वो लोग होते हैं जो कि अंग्रेजी समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। फिर तीसरा एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अंग्रेजी समझ तो लेता है प्रॉपरली, पर वो ओकेजनली कहीं कहीं बोलता है। जैसे कि वो अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बोल लेता है, लेकिन जब कोई प्रोफेसर या कोई सुपीरियर आदमी ऐसा हो जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो तो वो इससे बात करना चाहता है तो ये हेसिटेट करने लगता है। तो एक ऐसे भी लोग होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा भी है। और एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा भी है जो कि इंग्लिश प्रॉपरली समझ लेता है और प्रोफिशिएंटली बोल लेता है। तो ये 4 मेनली डिवाइड किए गए हैं। अगर आप टेक्निकली जाना चाहेंगे तो इसके लिए A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये एक लेवल सेट किया गया है। और आप हमारे एक हमने वेबिनार किया था, आप वहाँ से ये वीडियो देख भी सकते हैं। ऊपर मैं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, आप उसे देखें और जानें कि आप किस लेवल पे हैं। लेकिन अभी आज के वीडियो के लिए हम इस 4 लेवल को समझते हैं और देखते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। आप इनमें से आइडेंटिफाई कर लीजिए किस लेवल पे हैं। अब जो चौथा लेवल है जिसमें कि आप प्रॉपरली समझ ले रहे हैं, प्रोफिशिएंटली बोल ले रहे हैं, उनके साथ तो ये दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर के जो 3 लेवल्स हैं उनके साथ एक फैक्टर चल रहा होता है, एक विलन कह लें या साथी कह लें या जो उसे समझ लें, उनके साथ चल रहा होता है उनकी जर्नी में। वो होता है फियर। और फियर उनकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। आज का हमारा ये वीडियो फियर पे ही होने वाला है और ये इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट लोग इससे जूझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में शब्द ही नहीं आते, या बहुत लोग कहते हैं कि मैं जब किसी से बात करता हूँ या करती हूँ तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो ये किन किन कारणों से हो रहा है? इसका जो मेन कारण है वो है फियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजंस पे और फियर को कैसे ओवरकम किया जाए। तो फियर जो हमारे अंदर होता है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग मेनली इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश को लेकर के जो फियर होता है उनके कुछ आइडेंटिफाइड कारण हैं। रिसर्च से ये पता लगा है कि मेन जो कारण है उसमें पहला है वोकैबुलरी शॉर्टेज। देखिए, इस बात को आपको मानना होगा कि आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स होने चाहिए जिससे कि कम से कम आप एवरीडे इंग्लिश में बात कर सकें। दूसरा कारण है कि जो लर्नर होता है उसके दिमाग में एक इस चीज़ का डर होता है कि कहीं मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक न कर दूं, क्योंकि हम ग्रामर पे, खासकर इंडिया में ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया है कि हमारे दिमाग में ग्रामर ही चलता रहता है। हम इवन रिटन इंग्लिश जो होती है या बुकिश जो इंग्लिश होती है, हम उसे समझ लेते हैं कि हमें वैसा बोलना है। स्पोकन इंग्लिश के प्रति अभी अवेयरनेस काफ़ी कम है लोगों में, तो इसलिए ग्रामर पे हम बड़ा फोकस करके सोचते हैं कि अगर मिस्टेक होगा तो कोई क्या सोचेगा कि मैं क्या बोल दिया। तीसरा जो कारण है वो है द फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि कहीं मैं बोलूँगा तो मैं कंप्लीट बोल पाऊँगा कि नहीं, कहीं मैं बोलूँगा तो कहीं वो मीनिंगफुल होगा कि नहीं। तो हम फेलियर के डर से हम बोलते ही नहीं हैं। चौथा कारण द फियर ऑफ बीइंग जज्ड।
हम सोचते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो वो मुझे जज करेगा, वो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मुझे जज करेगा, वो मेरे सेट ऑफ वर्ड्स पे मुझे जज करेगा, वो मेरे ग्रामर पे मुझे जज करेगा। हम ये सब सोचने लगते हैं, या सोचेंगे कि वो मेरे पर्सनालिटी को जज करेगा। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें फियर आता है और हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। अगला कारण है एंग्जाइटी। रिसर्च से ये पाया गया है कि जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम एंग्सियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हमें घेर लेती है, हम बड़ा ही ओवरलोड जैसा महसूस करते हैं अपनी बॉडी में, स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। या फिर हम शुरू भी करते हैं तो थोड़ी देर में हमें एंग्जाइटी इतना ज़्यादा हो जाती है कि फिर हम उसे बोलना कंटिन्यू नहीं कर पाते। छठवां कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है कि हम लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप इन 6 जो रीजन्स हैं इन्हें आप कैटेगराइज करें तो ये मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। आप पहले तो खुद उन्हें पढ़ के एनालाइज कर लें। आप देखेंगे कि एक कैटेगरी है लिंग्विस्टिक रीजन्स की और दूसरी कैटेगरी है साइकोलॉजिकल रीजन्स की। लिंग्विस्टिक रीजन्स मतलब कि लैंग्वेज रिलेटेड रीजन्स, और साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। आपको एक बात समझना है कि ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आपको लिंग्विस्टिक रीजन्स के कारण फियर आ रहा है तो वो साइकोलॉजिकल रीजन्स को भी बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेट ऑफ वर्ड्स की कमी है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको एंग्जाइटी देगा, वो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देगा। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। या फिर अगर आपके पास मान लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी है तो जब आप लैंग्वेज लर्निंग भी करते रहेंगे वहाँ पे भी आपकी लर्निंग जो होगी, जो आप लिंग्विस्टिक इनपुट सीख रहे हैं, वो भी हैम्पर होगी, वो भी स्लो डाउन होगी, वो भी बाधित होगी। इन्हें सही कैसे किया जाए? देखिए, आप पहले तो अपना प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो 6 मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं ये 6 प्रॉब्लम्स आप में हों ही, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको अगर लगता है कि आपका लिंग्विस्टिक रीजन्स अभी ज़्यादा है तो पहला काम आपको करना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको लिंग्विस्टिक डेटा अपने दिमाग में इतना मौजूद कर लेना है कि कम से कम आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दें। अगर आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दिए, यानी कि उस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, तो आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर लेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि यहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, आप खुद से जो बात करेंगे। अगर आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं तो फिर क्या है, तो अब बात आती है इंटरपर्सनल की, यानी कि आप किसी और से बात करना चाहते हैं और वहाँ पे आपको फियर होता है। तो लिंग्विस्टिक इनपुट्स को कैसे लाया जाए अपने अंदर, यानी लिंग्विस्टिक रीजन्स जो हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए, तो बहुत सारे टेक्निक्स मैंने फाउंडेशन सीरीज़ में बताए हुए हैं। थिंक इन इंग्लिश, एक्टिव लिसनिंग और इमिटेशन एक्सरसाइज। तो आप उन सारे वीडियोज़ को देखें, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि आपको कैसे अंग्रेजी इम्प्रूव करनी है। तो आप उन्हें देख लें, आप उस लेवल तक पहुंच जाएं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लेवल तक। अभी भी अगर आपको फियर बच गया तो वो मेनली होगा मनोवैज्ञानिक। अब उन्हें कैसे सही किया जाए, तो उनको सही करने का भी तरीका यही है। इसके लिए मैंने एक टर्म दिया है, PPP मॉडल, प्रिपरेशन प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल। यानी कि आपको प्रिपरेशन और प्रैक्टिस को चलाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे बोलना है, चाहे वो एक आदमी से बोलना है, चाहे एक ग्रुप ऑफ पीपल से बोलना है, अगर आपके पास मौका है तो आप प्रिपेयर करिए।
आप प्रिपेयर करिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस का मौका है तो आप उसी समय 2-4 बार बोल के प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है उतने में ही आप बोलें। अब बात आती है कि आपके पास प्रिपरेशन का मौका ही नहीं है, आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको उतना समय नहीं मिल रहा है कि आप प्रिपेयर कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आपको पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप वहाँ पे त्वरित वार्तालाप यानी कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन कर सकें। वहाँ पे तुरंत आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकें, वहाँ पे तुरंत आप अपने मीनिंग को कन्वे कर सकें। क्या मैंने बताया? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है कन्वर्सेशन की। आपने वो जो पहले लिंग्विस्टिक इनपुट्स के लिए जो आपने प्रैक्टिस की वो तो की आपने। यहाँ पे अगर आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस जो करनी होगी वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की करनी होगी। आपको पहले तो आप खुद से ही ट्राई करेंगे, खुद को ही मान करके कि मैं किसी सामने से बात कर रहा हूँ, फिर वो सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन केवल इससे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो फियर है वो बना रह जाएगा। तो आपको उन लोगों को फाइंड आउट करना है जो कि आपके ही लेवल के हैं। आप कोई ऐसा भी पर्सन मत ढूंढ लीजिए जो कि काफ़ी हाई लेवल का हो। और अगर आपको कोई हाई लेवल का पर्सन मिलता है लेकिन आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं कि वो मुझे जज नहीं करेगा या वो मुझसे बात करने में कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप वैसा पार्टनर ढूंढिए या फिर अपने लेवल का पार्टनर ढूंढिए। तो आपको इस तरीके का पार्टनर ढूंढ करके आपको बात करना है। कोशिश करें जैसे भी आप चाहें, आप अपने दोस्त वगैरह से बात करें, चाहे आप कहीं स्पोकन इंग्लिश क्लास अगर कर रहे हैं जहाँ पे कन्वर्सेशनल इंग्लिश हो रही हो, ऐसे क्लास में आप हैं, या ऑनलाइन आपने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आपने कांटेक्ट बना लिया है, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन आपको मिल गया है, तो आप कैसे भी करके आप कन्वर्सेशंस करें। जब आप कन्वर्सेशंस किए रहेंगे तो फिर आप जब जाएंगे कहीं भी किसी से बात करने के लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि हम वहाँ पे पहली बार बोल रहे होते हैं। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है डर होता है। जब पहली बार मैं स्टेज पे परफॉर्म करने गया था तो मुझे डर था, जब पहली बार मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे डर था। लेकिन जब आप उसे कर लेते हैं तो आपका डर बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे आप जब करते रहते हैं तो फिर वो डर रह ही नहीं जाता। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन भी करना है जहाँ जहाँ पे आपको मौका मिले। अब बात आती है कि ठीक है, आप इस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि आप एक लोग से, चाहे वो कोई भी हो, उससे आप आराम से बात कर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी लार्ज ऑडियंस के सामने बात करने का डर हो सकता है कि अभी भी रह जाए, हो सकता है कि निकल भी जाए, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि इतना आपने किया, 90% आपका डर निकल गया, लेकिन वो 10% अभी बचा हुआ है कि मैं मीटिंग्स में कैसे बोलूँगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करूँगा, एक बड़े ऑडियंस के सामने कैसे मैं बोलूँगा। वहाँ पे उस फियर को ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन की है उससे जो आपने कॉन्फिडेंस गेन की है। अब जो थोड़ा बहुत भी फियर रह गया है आपके साथ, वहाँ पे आपको मेंटल टफनेस दिखाना पड़ेगा कि नहीं, चाहे जो हो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा। आप शुरू में 2-3 बार बस ऐसा करिए, थोड़ा सा मेंटली टफ होकर के कि नहीं, जो मुझे बोलता है, जो मेरे बारे में जो सोचता है सोचे, मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा। आप 1-2 बार मीटिंग्स में बोलिए, 1-2 बार पब्लिक स्पीकिंग करिए, वो भी फियर चला जाएगा।
एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने स्विमिंग सीखी है, आपने कहीं छोटे से जगह पे स्विमिंग पूल में ऐसे जगह पे आपने स्विमिंग सीख ली। अब वो प्रिपरेशन और प्रैक्टिस तो आपने की वहाँ पे, लेकिन आप नदी के सामने जाएंगे तो हो सकता है आपको डर लगे, क्योंकि आप नदी में अभी तक तैरे नहीं हैं। तो बस बात वही है। फिर आप जब नदी में एक बार तैर लेंगे, 2 बार तैर लेंगे, तो आपको नदी का भी डर ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही आपने प्रिपरेशन प्रैक्टिस की हुई है, आप जब मीटिंग्स में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लार्जर ऑडियंस के सामने आप बोल लेंगे तो वो वाला फ़ियर भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर से ये जो 100% फ़ियर है वो 0% में तब्दील हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इस मेथड ने आपको हेल्प की हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरों से शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दें। जो भी एक प्रक्रिया होती है उसे आप कर दें हमारे लिए। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप लगातार फॉलो करते रहें, हमारे साथ बने रहें, कॉग्निशन फैमिली को और बड़ा करें। थैंक यू सो मच।